अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आप सबका मेरे चैनल पे वापस से स्वागत है। तो ये है गोल्ड का चार्ट। $4600 के आसपास जाके गोल्ड बंद हुआ है। ऑल टाइम हाईली ऑल टाइम हाई वीकली क्लोजिंग कह सकते हैं इसे। ऑल टाइम इंट्राडे क्लोजिंग तो नहीं है ये। ऑल टाइम इंट्राडे क्लोजिंग 4625 के आसपास थी वेडनेसडे। बट हाँ, ऑल टाइम वीकली क्लोजिंग ज़रूर है गोल्ड प्राइसेस की ये। एक अच्छी तेज़ी गोल्ड प्राइसेस में हमें देखने को मिली लास्ट वीक। लेकिन उसके बाद एक क्रैक भी देखने को मिला। गोल्ड ओपन हुआ था $4500 पे, $4509 पे। क्लोज हुआ है ऑलमोस्ट $4600 पे। तो ऑलमोस्ट $100 की जो है तेज़ी हमें गोल्ड प्राइसेस में देखने को मिली। एक्चुअल तेज़ी $150 की थी। बट थर्सडे फ्राइडे आते आते डोनाल्ड ट्रम्प जी का थोड़ा स्टेटमेंट आ गया। केविन हैसेट, जो एक डोविश सक्सेसर माने जा रहे थे जेरोम पावल के, जो करंट अभी फेडरल रिजर्व के चेयरमैन है, उनका नाम सजेस्ट किया था एक हफ्ते पहले डोनाल्ड ट्रम्प जी ने। एंड ही वाज अ डोविश चेयरमैन। डोविश चेयरमैन बोले तो ही वाज इन फेवर टू कट फर्दर इंटरेस्ट रेट, जिसकी वजह से गोल्ड में एक अच्छी तेजी देखने को मिली थी हमें $4400 के आसपास से $4600 तक की। बट कल जो है डोनाल्ड ट्रम्प जी ने थोड़ा सा रिलक्टेंस जताया। उन्होंने बताया कि अगर हैसेट को चेयरमैन बना दिया तो उनका जो करंट रोल है डायरेक्टर ऑफ नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल का, उस पर असर पड़ेगा और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बहुत अच्छा रोल है। दूसरा नाम सुझाया जा रहा है गवर्नर केविन वॉर्श का। इंटरेस्टिंगली केविन वॉर्श जो हैं वो डोविश नहीं है, वो हॉकिश चेयरमैन है। तो डोविश और हॉकिश का मतलब समझ लेते हैं। सबसे पहले डोविश मतलब जो थोड़ा सा सॉफ्ट इंटरेस्ट रेट पे होता है और इंटरेस्ट रेट कट करने पे बिलीव करते हैं, या फिर थोड़ा सा सॉफ्ट इन्फ्लेशन सॉफ्ट माफ़ कीजिएगा, सॉफ्ट इंटरेस्ट रेट प्रेफर करते हैं। हॉकिश वो होते हैं जो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट इंटरेस्ट रेट प्रेफर करते हैं और थोड़ी सी टाइट जो है इन्फ्लेशन प्रेफर करते हैं। तो जो नए वाले चेयरमैन का नाम सुझाया जा रहा है उनमें तो वो जो है थोड़े से हॉकिश हैं, केविन वॉश। तो लेट्स सी क्या होता है। सेकंड, चाइना का भी इंटरवेंशन आया था, थर्सडे फ्राइडे दोनों दिन आया था। रेगुलेटरी ने क्रैकडाउन किया है चाइना में। जो अगर आपको याद हो तो हमने एक दो हफ्ते पहले बात करी थी कि कैसे चाइना में सिल्वर के प्राइसेस में बहुत ज़्यादा प्रीमियम जो है माना जा रहा, प्रीमियम पे सिल्वर जो है बिक रही है। यानी कि अगर $90 सिस्टम पे दिखा रहा है तो यू आर गेटिंग इट $95 या $100। तो थर्सडे फ्राइडे शंघाई जो है एक्सचेंज ने और रेगुलेटरी ने क्रैकडाउन चालू किया। सबसे पहले शंघाई जो एक्सचेंज है उन्होंने फ्यूचर पोजीशन की जो एक लिमिट है उस पे जो है मैक्सिमम एक वो लगा दिया है। मैक्सिमम जो इंट्राडे पोजीशन है इससे ज़्यादा होल्ड नहीं कर सकते हैं। पहले भी एक कैप लगा हुआ था बट उस कैप को थोड़ा सा उन्होंने कम कर दिया है। तो जो भी इंट्राडे पोजीशन लेके जा रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा ये नेगेटिव था, जिसकी वजह से मार्केट में बहुत सारा लिक्विडेशन आया। सेकंड, चाइनीज़ अथॉरिटीज़ ने जो एल्गोस चल रहे थे, जो ऑटोमेशन ट्रेडर्स ने अपने सर्वर लगा के रखे थे, उन पे काफ़ी कंट्रोल करने की कोशिश करी है और उनके सर्वर बंद कराए हैं। पहले सिल्वर की बात कर लेते हैं, सिल्वर पे हम आए गए हैं तो जो जिसकी वजह से आपको ये बहुत सारे बड़े बड़े विक्स देखने को मिले थर्सडे और फ्राइडे। वेडनेसडे और मंडे में ज़बरदस्त एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल आपको दिखाई दे रही है। बट थर्सडे फ्राइडे इसकी वजह से ही आपको जो है सिल्वर में ये बड़े बड़े विक्स देखने को मिले, क्योंकि चाइनीज़ अथॉरिटीज़ ने क्रैकडाउन शुरू किया है और ये क्रैकडाउन अभी ख़त्म नहीं हुआ है। सो इट इज़ पॉसिबल कि आने वाले दिनों में भी हमें क्रैकडाउन देखने को मिले और सिल्वर में ऐसी ही वॉलीटिलिटी देखने को मिले और ऐसी ही जो है विक्स, और इतनी $3-3 $4-4 एक एक 2-2 घंटे में ही मार्केट ऊपर नीचे हो रहा था।
तो इट इज़ पॉसिबल कि आने वाले दिनों में भी हमें यही देखने को मिले। अब गोल्ड पे वापस आ जाते हैं। गोल्ड में एक अच्छी तेज़ी बनी है। एक नया ऑल टाइम हाई भी बन गया था 46-43 के आसपास वेडनेसडे। बट जैसे कि ये चाइनीज़ अथॉरिटी का क्रैकडाउन शुरू हुआ है और प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो हेजिटेशन दिखाया है अपने फेवरेट बंदे को चेयरमैन रखने के लिए, उसकी वजह से थोड़ी सी वॉलेटिलिटी बढ़ी है। तो आगे बढ़ने से पहले एक बार अगले हफ्ते मेजर डेटा देख लेते हैं कौन कौन से हैं, फिर वापस चार्ट्स पे आते हैं। तो ये सारे आपको जो टाइमिंग दिख रहे हैं वो इंडियन स्टैंडर्ड टाइमिंग है। मंडे यूएस का बैंक हॉलिडे है, तो शाम को हो सकता है कि वॉल्यूम्स कम हो जाएं, बट कनाडा का सीपीआई डेटा है। और थर्सडे क्लेमेंट काउंट चेंज है। बेसिकली इसे आप अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स कह सकते हो। बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर की स्पीच है ट्यूसडे को ही। उसके बाद वेडनेसडे को ब्रिटेन के महंगाई के आंकड़े हैं, प्रेसिडेंट ट्रंप की स्पीच है, पेंडिंग होम सेल्स डेटा है और ईसीबी प्रेसिडेंट की स्पीच भी है। थर्सडे जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट डेटा है, कोर पीसी इंडेक्स का डेटा। फेडरल रिजर्व का फेवरेट इन्फ्लेशन इंडिकेटर होता है ये। उसके बाद जीडीपी नंबर्स आएंगे, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स आएंगे, इनकम और स्पेंडिंग डेटा भी आएगा। अक्टूबर का डेटा भी रिलीज होने की बात चल रही है एंड वी विल हैव टू सी कि अक्टूबर का डेटा रिलीज होता है कि नहीं होता है। उसके बाद फ्राइडे बैंक ऑफ जापान की जो है मॉनेटरी पॉलिसी है। बैंक ऑफ जापान पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है अपनी करेंसी संभालने का, तो इट विल बी वेरी क्रूशल। आई विल नॉट बी सरप्राइज कि मार्केट एक्सपेक्ट कर रही है कि रेट चेंज ना हो एंड आई विल नॉट बी सरप्राइज कि रेट बढ़ जाए। सो थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, बैंक ऑफ जापान इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट एज ऑफ नाउ, क्योंकि काफ़ी लोग क्या ऑलमोस्ट पूरा वर्ल्ड में रेट कट हो रहे हैं एंड बिल्कुल बैंक ऑफ जापान एज पे है रेट बढ़ाने के लिए। उसके बाद जर्मनी का मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज डेटा है, ब्रिटेन का भी मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज डेटा है, फिर यूएस का भी मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज डेटा है। तो ये सारे डेटा हैं, इन पे ध्यान दीजिएगा। ऑफ कोर्स कुछ भी इससे अपडेट रहेगा तो मैं अपने सब्सक्राइबर्स को बता ही देता हूँ। लेवल चेंज होते हैं तो अपने मार्केट कमेंट्रीज में बता देता हूँ। मार्केट कमेंट्री और सिग्नल्स की जानकारी मेरी टीम से ले सकते हैं, नंबर स्क्रीन पे है। और ऑलरेडी यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो मेक श्योर आपने चैनल सब्सक्राइब करके रखा है, और ऑलरेडी सब्सक्राइब किया है तो लाइक करना मत भूलिएगा, काफ़ी लोग लाइक करना भूल जाते हैं। तो ऑलमोस्ट $4600 के आसपास बंद हुआ है फाइनली। अब इसका रेजिस्टेंस और सपोर्ट देख लेते हैं। रेजिस्टेंस सपोर्ट इज एक्सट्रीमली फार, वी कांट कंप्लेन, इट इज फार। 4390 का सपोर्ट है, इसके नीचे जाके क्लोजिंग होगी तो कुछ कुछ फ्लैट जोन में जाएगा और फिर 4390 के नीचे की क्लोजिंग का मतलब है 4350, 4300, 4655 के ऊपर क्लोजिंग होती है तो फिर 4700 और 4800 के लिए हो जाइए तैयार। ट्रेंड पॉजिटिव है तो रखिएगा ख्याल। सिल्वर पे चलते हैं। सिल्वर ने भी एक नया ऑल टाइम हाई बनाया 9366 का। सिल्वर का हाई थर्सडे आया, अनलाइक गोल्ड। और बहुत ज़्यादा जो है हलचल थी। 9366 का हाइज बनाने के बाद 8630 का लोज भी थर्सडे को सिल्वर ने बनाया। तो अगर आप पीक से कैलकुलेट करोगे तो इट इज़ मोर देन 10% का जो है हाइज और लोज में डिफरेंस है। उसके बाद फ्राइडे को भी 9280 के हाइज बनाने के बाद 8680 के आसपास के लोज बनाए, तकरीबन 6 से 7% के आसपास। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि सिल्वर में 6 से 7%, 10% के मूव्स एक दिन में ही आ रहे हैं। इतने ज़्यादा मूव्स महीने में कभी आ गया तो आ गया। इनफैक्ट अगर आप पहले चार्ट उठा के देखोगे तो 10 से 20% के जो मूव्स हैं वो एक साल में होते थे, आजकल एक दिन में हो रहे हैं। तो रेजिस्टेंस सपोर्ट देख लेते हैं। रेजिस्टेंस सपोर्ट इज एक्सट्रीमली फार।
सपोर्ट है सिल्वर का $80, जो कि ये एक दिन में भी कंप्लीट कर सकता है। $80 के नीचे की क्लोजिंग का मतलब है $75, और फिर मेजर जो उसका हर्डल है $70, जहाँ से वो भागा है, जहाँ से वो जेल से भागा है $70 पे जाके आपको कोई ट्रेंड डिसाइडर नजर आएगा, विच आई विल अपडेट इफ नेसेसरी। रेजिस्टेंस है $96.50 का, ट्रेंड है पॉजिटिव, तो रखिएगा ख्याल। सिल्वर पे चलते हैं, सिल्वर हो गया, अब क्रूड ऑयल पे चलते हैं। यह है क्रूड ऑयल, ऑलरेडी $61 के आसपास की क्लोजिंग दे चुका है, बट आप देख सकते हो बिल्कुल एज पे ही है ये क्लोजिंग। जो हमारा $61 के आसपास का जो रेजिस्टेंस होता है वीकली, ऑलमोस्ट एज पे क्लोजिंग है, तो इट विल नॉट बी वैलिड। इसको $61 वापस से क्लोज करना ही पड़ेगा, देन इट वुड बी वैलिड ब्रेकआउट। अगेन $61 का रेजिस्टेंस फंस गया है इसका, $61 के ऊपर जाके क्लोजिंग देगा, देन एक्सपेक्ट 65 और $70। सपोर्ट है इसका $54 का, ट्रेंड फ्लैट हो चुका है, बट अगेन इसको $61 के ऊपर की क्लियर कट क्लोजिंग देनी पड़ेगी, देन वी विल हैव क्लियर ट्रेंड, अदरवाइज इट वुड रिमेन इन फ्लैट जोन। पेड सर्विसेज की जानकारी के लिए टीम का व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे है। डेटा का, ब्रेकिंग न्यूज़ का अपडेट मैं टेलीग्राम, ट्विटर पे दे देता हूँ, इंस्टाग्राम पे भी दे देता हूँ, सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में हैं। अब मिलेंगे मंडे को, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैप्पी वीकेंड।